हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज का जो सेशन रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमने 60 एमसीक्यूज पूरे के पूरे कवर किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये वाले। ये क्वेश्चन जितने भी लाए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये टॉप 60 एमसीक्यूज हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख के जाना। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023? कौन सी ऐसी कंट्री है जो होस्ट है 2023 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? कौन सी ऐसी कंट्री है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका राइट आंसर अगर कोई भी ए दे पा रहा है, थाईलैंड, तो थाईलैंड इज द राइट आंसर। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की जो होस्ट थी वो थी थाईलैंड। ये इसके बारे में नीचे लिखा है, ये पढ़ लेना। आज का सेशन लंबा होने वाला तो इसको मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद ही पढ़ लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर ए गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? तो ऐसा कौन सा पहला इंडियन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ने पहली बार? तो कौन है? बिल्कुल आसान रहेगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल जीता था इंडियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए। तो इसमें एक और है किशोर जिन्ना, एक है प्लेयर, वो किससे संबंध रखते हैं खेल से, वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, 10 मीटर राइफल शूटिंग में। अब ये है किरण बालियान, ये है एक किरण बालियान क्लिंच द इंडियन फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर इन विच गेम एट द एशियन गेम्स। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पिछले कुछ पेपरों में देखने को मिला है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा शॉर्ट पुट। किरण बालियान जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन गेम्स में, तो इन्होंने जीता था शॉर्ट पुट में। कौन सी खेल में? शॉर्ट पुट में। और इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो गेम कहाँ पे हुई थी? एशियन गेम 2023 चाइना के हांगहू में हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का वीडियो मिस मत करना। विच सिटी, कौन सी सिटी होस्ट है 2028 ओलंपिक्स की? कौन सी ऐसी सिटी है जो होस्ट है 2028 ओलंपिक्स की? सी जिसने भी दे दिया इसका आंसर लॉस एंजलिस इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम अब रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि 60 क्वेश्चन कवर भी तो करने हैं। बट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरसेक्टेड है बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेडियन से? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, कोरिया छत्तीसगढ़ एक ऐसी है। अब कौन सी ऐसी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार स्टेट? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। ए सोमेश्वर हिली रेंज इज द राइट आंसर। अब नेम दी रिवर विच मेक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, कौन सी एक ऐसी रिवर है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है? तो कौन सी ऐसी रिवर है? इसका राइट आंसर रहेगा सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। और उस आइलैंड को जिसको बनाती है उसको उसका नाम है मजुली। और कहाँ पे बनाती है? असम, असम में। कौन सी ऐसी सिटी है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो अपना बॉर्डर मणिपुर के साथ शेयर नहीं करती? क्या राइट आंसर रहेगा? मणिपुर के साथ जो बॉर्डर शेयर नहीं करती, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है हमेशा से बनते आए हैं, कौन सा एक चैनल है जो लक्षद्वीप और मालदीव्स को इसका राइट आंसर रहेगा ए, 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट करता है। तो अब ये पढ़ लो, ये बाकी वाले भी। 9 डिग्री चैनल सेपरेट आइलैंड ऑफ मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस में से पास करता है? क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा बी, झारखंड में से पास करता है। इसकी सर इकबाल सर ने बहुत अच्छी एक ट्रिक बनाई हुई है, उसको याद कर लेना, ग्राम जेसीबी MITR, तो उससे आपको याद रख सकते हो। झारखंड इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आ गया कि महाराजा रंजीत सिंह के समय में कैपिटल क्या थी जब उनका राज था? तो उनका राइट आंसर रहेगा सी, लाहौर। लाहौर इज द राइट आंसर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर जॉइंट गांधी जी इन चंपारण सत्याग्रह हेल्ड ऑन अप्रैल 10 1917? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी, राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। अब जो लखनऊ सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1916 वाज प्रेसिडेड बाय, किसने प्रेसिडेड किया था इसको? मुश्किल क्वेश्चन है, आई होप कि आप आंसर दे सकते हो इसका। इसका राइट आंसर है बी, अंबिका चरण मजूमदार इज द राइट आंसर।
अब ये इंपॉर्टेंट वन जो हैं वो लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना एक बार, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन 1904 एट लंदन? तो कौन थे फाउंडर इंडिया हाउस के? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए श्यामाजी कृष्णा वर्मा। जिसने भी ये दिया है 1 नंबर बढ़ गया है आज के सेशन में। हु पब्लिश द न्यूज़पेपर यंग इंडिया? अब जो न्यूज़पेपर हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया, जिसने भी ए दिया है MK गांधी इज़ द राइट आंसर। और इन्होंने एक और हरिजन भी किया था, मराठा और केसरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक जी ने फिर सबसे पहला था जो बनाया था वो था बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्टी की। ये इंपॉर्टेंट वन है, ये पढ़ लेना। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ये लास्ट में क्वेश्चन भी है, तो ये अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि आगे क्वेश्चन भी है। इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय? इंडियन नेशनल आर्मी INA 1942 में जो फाउंड हुई थी, किसने की थी? सी कैप्टन मोहन सिंह इज द राइट आंसर। इन विच ईयर वाज इंडियाज कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? कौन से साल में इंडिया की कैपिटल जो है शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली में? सी जिसने भी आंसर दिया है 1911 इज द राइट आंसर। अब जो राजा राम मोहन जी राय जी थे, तो इन्होंने किसको क्या किया था, सपोर्ट किया था? इन्होंने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज को, सती प्रथा को इन्होंने बैन करने में सहायता की थी, चाइल्ड मैरिज और लर्निंग ऑफ सेक्रेट। सिर्फ इनको सी को उन्होंने बी को सपोर्ट किया था। विच स्टेट इज नोन फॉर, जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट बनाती है? इसका राइट आंसर रहेगा सी नागालैंड। आज ज़्यादातर इसके नीचे स्लाइडें नहीं लगाई हुई क्योंकि 60 क्वेश्चन हैं, वो भी इंपॉर्टेंट वाले। अगर वो स्लाइडें पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, तो आज फिर यही करेंगे। रण उत्सव, रण उत्सव है जो न्यूज़ में था अभी पिछले दिनों में, तो ये कहाँ कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का बन सकता है। ए गुजरात इज़ द राइट आंसर। अब जो गोंड पेंटिंग है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? गोंड पेंटिंग, इट बिलोंग्स टू डी मध्य प्रदेश। जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया है। होयसला टेम्पल्स, होयसला टेम्पल्स हैं जो जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है, और कौन सी जगह में से ये हैं? आर लोकेटेड इन विच स्टेट? दीज आर लोकेटेड इन कर्नाटका। बी इज द राइट आंसर। जिसने बी दिया है बिल्कुल सही। तो दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट? सिंपल सा क्वेश्चन, गुजरात। और गुजरात ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट लाइन सबसे ज़्यादा गुजरात के पास ही है, तो बी इज द राइट आंसर। जोंगसोंग पीक जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन सिक्किम। ए इज द राइट आंसर। माही बजाज सागर डैम, ये डैम से हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आज ये लाया है माही बजाज सागर डैम। ये कहाँ पे है? इट राजस्थान। ए इज द राइट आंसर। और सांबार जो लेक है वो कहाँ पे है? ये कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? दी फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा ए आंध्र प्रदेश। तो जितने फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, इनका आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बनेंगे फेस्टिवल्स कि कौन सा फेस्टिवल्स कहाँ मनाया जाता है। और जो ये अब नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, दी वांसडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी गुजरात इज द राइट आंसर। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और वांसडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका क्या आंसर रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है, किसी भी मेरे भाई ने गुजरात दे दिया तो बिल्कुल सही। नेशनल पार्क जितने भी है इंपॉर्टेंट वन, ये पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अब इस तरह का क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया था मुझे लगता है आज। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था ये डेट आपने लिखनी है, ईयर। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये कौन से साल में इनैक्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए 1992। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया कब जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। और उसके बाद ये इसकी जो थीम है वो क्या है? थीम क्या है, इंपॉर्टेंट बनेगी थीम। तो थीम इसकी जो बनेगी वो थी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, कि अपने प्लेनेट में इन्वेस्ट करो। बी इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे? कौन से दिन को नेशनल स्पेस डे कैबिनेट ने डिक्लेयर किया था? बी इज़ द राइट आंसर, अगस्त 23। अब कौन सी एक ऐसी रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है बिहार स्टेट की? बिहार स्टेट की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है?
बागमती। अब ये बता दूं मैं आपको, रिवर के आपको क्वेश्चन किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं कि कौन सी रिवर सबसे लंबी है, इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद रिवर कहाँ जाके गिर रही है, उसके बाद कि उसका सोर्स क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में बताओगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्री स्लम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो, ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, श्री स्लम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर रहेगा सी, कृष्णा रिवर इज द राइट आंसर। रिवर जो सतलुज है इंडिया में इंटर करती है कौन से पास से, डी, शिपकीला इज द राइट आंसर। आज का सेशन लंबा होने वाला है पर इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, छोड़ के मत जाना, इसको पूरा देख के जाना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वुलर लेक। इन दोनों लेक में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा ये एसएसबी एग्जाम में। लोनार लेक है जो कौन सी स्टेट में है, लोनार लेक। तो इसका जिसने भी ए आंसर दे दिया, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अब लेक जो पिचोला है उसके अराउंड में कौन सी सिटी जो है वो बसी हुई है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, उदयपुर इज द राइट आंसर। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल सही। अब ये है इंदिरा सागर डैम, इंपॉर्टेंट एक डैम है ये भी, इंदिरा सागर डैम है, ये मध्य प्रदेश में है। ये देखो दो क्वेश्चन बन के, इंदिरा सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है, और कौन सी रिवर के ऊपर बना है ये बताओ आप। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है नर्मदा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, क्या आंसर रहेगा इसका, इसका क्या आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला ए, जोवर, जोवर इज द राइट आंसर। अब खारिफ क्रॉप क्या है इन सब में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉप से भी क्वेश्चन बनेगा। खारिफ क्रॉप क्या है इन सब में से, तो जिसने भी सी दे दिया आंसर, ग्राउंडनट इज द राइट आंसर। अब जो फाउंडर हैं ये जरूर पूछेंगे, फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, लोहारा, लोहारा डायनेस्टी जो कश्मीर की थी उसके फाउंडर कौन थे, इसका राइट आंसर है संग्राम राज। और चलो 1 मिनट लगा के बाकी वाली सारी डायनेस्टियों को पढ़ लेते हैं। उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, उत्पला डायनेस्टी के कौन थे, तो उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे अवंती वर्मन। और गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो थे प्रभा गुप्ता। और कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो थे दुर्लभ वर्धना। और दुर्लभ वर्धना के टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम आया था घूमने, वो था ह्यून सैंग। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। और ललितादित्य मुक्तापीड़ा जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो करते थे कारकोटा डायनेस्टी से। और उन्होंने एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं उनके बारे में भी एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ए जिसने भी दे दिया बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं इसलिए बताएं आपको। कश्मीर एंड कारगिल आर कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास, क्या राइट आंसर रहेगा इसका, इसका राइट आंसर डी, जिसने भी दे दिया पेंसिला पास इज द राइट आंसर। अब बट वाज द टाइटल ऑफ सुल्तान जैन उल आबदीन गिवन बाय कश्मीरी, सुल्तान जो जैन उल आबदीन थे इनको क्या टाइटल दिया गया था कश्मीर के लोगों के द्वारा, क्या राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा बुद्ध शाह, बुद्ध शाह। और इनको एक और बात कहा जाता था, कहा जाता था द अकबर ऑफ कश्मीर, क्या कहा जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर। तो इनका राइट आंसर था। इन्हीं के दौरान जजिया था जो उसको भी एबोलिस्ट किया गया था। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। हु बिल्ट शालीमार बाग, अब शालीमार बाग जो है ये किसके सराउंडिंग में है, डल लेक के। फेमस जो मुगल गार्डन है वो डल लेक के अराउंड में है, ऑन दी बैंक्स ऑफ डल लेक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार पूछा गया है। अब शालीमार बाग जो है ये किसने बनाया था, क्या राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, जहांगीर इज द राइट आंसर। जहांगीर ने बनाया था शालीमार बाग। हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो लास्ट रूलिंग महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के थे वो कौन थे, सी, जिसने भी दे दिया महाराजा हरि सिंह, इट इज द राइट आंसर। महाराजा हरि सिंह वाज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं महाराजा हरि सिंह जी के बारे में, कि महाराजा हरि सिंह के दौरान ही हाई कोर्ट 1929 में बना था। और जे.एंड.के बैंक भी इस्टेब्लिश इन्होंने करवाया था 1938 में। और महाराजा हरि सिंह जो थे, महाराजा हरि सिंह जो थे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हेमिस नेशनल पार्क है जो तो वो किसके लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
In 1897 the first railway line was built in Jammu and Kashmir to connect Jammu with which city? तो क्या राइट आंसर रहेगा? आपको सोचने का टाइम थोड़ा सा मिलेगा, फिर देखते हैं क्या आंसर रहेगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, सियालकोट। और ये किसके राज के दौरान हुआ था? ये हुआ था महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के दौरान। उनके दौरान एक और काम हुआ था, वो था बनिहाल काट रोड भी बना था। उसके बाद जेलम वैली काट रोड भी बना था। बेगार सिस्टम जो था उसको एबोलिश कर दिया गया था इनके दौरान। और इनके दौरान महाराजा प्रताप सिंह के दौरान प्रताप कैनल, अपर जेलम कैनल और उच्च कैनल्स भी बने थे। और मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना था इन्हीं के दौरान। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहरा वाला, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया था, बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह। और कब? अक्टूबर 26 1947 को। पंडित थ्रान दी ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय अशोका। और इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो, वो किसके, कौन से राजा के दौरान हुई थी? क्या राइट आंसर रहेगा इसका? कनिष्क। हु इज नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर? कौन से आदमी को जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, रसूल मीर इज द राइट आंसर। रसूल मीर को कहा जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। और इनको कहा जाता है एक और फादर ऑफ कश्मीरी गजल अलॉन्ग विद महमूद गमी। और हब्बा खतून को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो लाल देव का जो सही नाम था वो था लालेश्वरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ डोगरी, फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है रामनाथ शास्त्री को। बी इज द राइट आंसर। कारपेट इंडस्ट्री जो जम्मू एंड कश्मीर में लाई गई थी वो किसने लाई थी? इसका राइट आंसर रहेगा जैन उलाब्दीन। ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रजौरी फोर्ट जो डन्नीदार विलेज में बना हुआ है, तो ये देखो रजौरी फोर्ट है, कहाँ बना हुआ है? डन्नीदार विलेज में। किसने बनाया था? मियाँ हथू ने। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस रिप्लेस्ड हाफिजा नगमा डांस आफ्टर इट वाज बैंड इन 1920? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी, बच्चा नगमा। हु इज़ द ओनली लिविंग इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड थ्राइस? कौन है वो जिन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है इंडियन? बी, रिकी केज इज द राइट आंसर। विच कंट्री, कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो प्रेस्टिजियस वोल्फ प्राइज देती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, इजराइल इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु हैड फाउंडेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया? न्यू इंडिया का इंग्लिश वीकली है जो, ये किसने बनाया था? अब ये देखो इधर सब हैरान हो गए होंगे कि इधर एनी बसंत नहीं है, पर इधर एनी बसंत नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बिपिन चंद्रा पाल। बिपिन चंद्रा पाल ने न्यू इंडिया इंग्लिश वीकली बनाया था। और जो एनी बसंत थी उन्होंने डेली इंग्लिश डेली बनाया था न्यू इंडिया के नाम से। ये आप नीचे पढ़ सकते हो। हु इज़ द ओनली फीमेल? ये देखो ओनली फीमेल इंडियन प्लेयर है जिन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीती हैं आज तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, सानिया मिर्जा इज द राइट आंसर। विच स्टेट यूटी, कौन सी स्टेट यूटी है जो होस्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की? जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। हमारी अपनी यूटी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 विल बी हेल्ड इन द टाउन ऑफ गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर इन फरवरी 2023। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कौन सी सिटी में है? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, तो ये रिलेटेड है मुंबई से। बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, बलीगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर बना है? बलीगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिवर ये है चेनाब के ऊपर। डल, हस्ती, रातल और सलाल ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये भी चेनाब के ऊपर है। और उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो पूछा गया था स्टॉक सिस्टम में, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? झेलम के ऊपर। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। ये एक बार इसके बारे में पढ़ लेना पूरा, ये पूरा का पूरी स्लाइड दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास खत्म हुई। पूरे 60 MCQs थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लाइक और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत करना। और इसके फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऐसी ही एक वीडियो और चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।